सी। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। ठीक ना, पद की संख्या बतानी है। देखिए पद के बारे में बताया था ना कि ये जो है प्लस माइनस से जुड़े हैं, चर या चर है जो है ना, तो गुणांक जो है प्लस माइनस से जुड़े। तो यहाँ कितने पद दिख रहे हैं? एक। कितने पद हैं इसमें? एक। इस व्यंजक में पद कितने? एक। इसमें बताओ कितने पद हैं? दो। देखो ये प्लस है ना बीच में, और एक पद ये दूसरा पद ये, तो कितने पद हैं? दो। तो यहाँ लिख सकते हो, पूरा लिखना है तो लिखोगे व्यंजक में पद की संख्या, संख्या लिख के उसके बाद लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे कितने पद हैं? एक, दो, एक ये हो गया, यहाँ माइनस लगा है ना, दो ये हुआ, और यहाँ प्लस लगा है, ये तीन हो गया। कितने पद हैं? तीन। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या तीन। अब यहाँ बताइए कितने पद हैं? दो पद हैं। एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, दो पद हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्यंजकों की डिग्री और उसके पद की डिग्री बताइए। क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्यंजकों की डिग्री और उसके पद की डिग्री बताइए। ठीक ना, व्यंजक जो है इस पूरे की डिग्री क्या होगी? तो व्यंजक की जो डिग्री होती है वो किसी भी व्यंजक की उच्चतम घात होती है। उच्चतम घात का मतलब सबसे बड़ी घात। तो इस पूरे व्यंजक में सबसे बड़ी घात कौन सी है बताओ? सबसे बड़ी घात, हाँ, इस पे बोर्ड पे देखो चमक रहा हो तो इधर आ जाओ। सबसे बड़ी घात है दो, है ना? यस मैम। ये एक घात है, इस पे शून्य घात है। इसमें कितनी घात है? इस पे एक और उस पे शून्य। समझ में आएगा? तो इसमें कितनी घात है? दो। और यही हो जाएगी इस व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? दो। हाँ, व्यंजक की डिग्री दो। अब पदों की अलग अलग डिग्री बतानी है। तो इस पद की यानी एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? एक्स स्क्वायर दो। कितनी होगी? दो। और 2y की डिग्री? 2y की डिग्री मैम दो। एक। इस पे एक घात है। घात कितनी? डिग्री मतलब इसकी घात कितनी है? ठीक ना। फिर देखो 3 की डिग्री शून्य। 3 की डिग्री शून्य। इसी तरह आपको बताना है इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी। ये पूरा व्यंजक है ना, इसकी डिग्री बताओ मैम। इसमें हो जाएगा दो। सबसे बड़ी डिग्री 3 है। हाँ, 3। जो व्यंजक की सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी घात हो, जो सबसे बड़ी घात हो उसी को व्यंजक की डिग्री कहेंगे। व्यंजक की डिग्री मतलब उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 3 है, उसके बाद 2 है और यहाँ एक घात है ना। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। हाँ, व्यंजक की डिग्री 3। फिर देखो इस पद की डिग्री कितनी है? इस पद x क्यूब की डिग्री 3 है। 3। हाँ, फिर देखिए 4x स्क्वायर y की डिग्री दो। ठीक, नेक्स्ट देखिए इस व्यंजक की डिग्री कौन सी है? इस व्यंजक की डिग्री 4। कितनी है? 4। सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस पूरे व्यंजक की डिग्री 4 हो जाएगी। तो व्यंजक की डिग्री 4। अब देखिए इस पद की डिग्री 5x की घात 4 यानी कि 3 डिग्री की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, फिर देखिए 7xy स्क्वायर है ना, की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। हाँ, दो हो गई। उसके बाद 2x की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2x। हाँ, ये डिग्री हो जाएगी a। आप बताइए 3 की डिग्री? 3 की डिग्री 1 शून्य। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ आ जाएगी इस व्यंजक की डिग्री 2 होगी। 2।
बताइए, पहला कथन में पढ़ रही हूँ, सबको पता है ना, 5x² yz डी पद व्यंजक है, सही है। इसमें कितने पद दिख रहे हैं आप लोगों को? मैम 3 नहीं, देखो तुम लोग को बताए थे, शांत हो जाओ, अब बुझनी मत हो जाओ। देखो जहां प्लस रहे माइनस रहे, प्लस या माइनस रहे तो दूसरा पद है, अगर प्लस माइनस नहीं है, सीधी गुणांक है, गुणा वाला है, तो वो दूसरा पद नहीं होगा। इसमें कहीं तुमको प्लस माइनस दिख रहा है? नो है ना? तो कितने पद का है? एक पद ही। कितना है? एक पद का। अब इसको देखिए, इसमें कितने पद हैं? इसमें हाँ, इसमें प्लस माइनस है, तो एक पद, दो पद और तीन पद। कितने पद हैं? तीन है। देखो ये एक पद हो गया, यहाँ से माइनस लगा है, दिख रहा है? यस। ये दूसरा पद हो गया और यहाँ प्लस लगा है, ये तीसरा पद हो गया। इसमें तीन पद है, तो ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। हमको क्या करना है? सत्य कथन बताना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कितने पद दिख रहे हैं? 2। हाँ, एक पद ये हो गया, यहाँ बीच में प्लस है और दूसरा पद ये हो गया, यानी कि 2x² + 7xy, ये द्विपदी व्यंजक है। ये क्या है? सत्य। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए कितने पद हैं? मैम 2। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। एक पद, दो पद और तीन पद, यानी कि ये भी गलत है, सिर्फ एक कथन सत्य है। नंबर 4 देखिए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक बताइए, ठीक ना। तो इसमें देखिए, जहां से प्लस माइनस रहेगा वहीं से दूसरा व्यंजक शुरू होगा, तो ये एक हो गया और ये दो व्यंजक है ना, तो ये हो जाएगा द्विपदी। अब इसमें आप लोग बताइए कितने पद हैं? एक पदी है। चलिए इसमें बताइए। तीन, वेरी गुड। एक और ये दो, एक दो तीन, कितने पद हैं? त्रिपदी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितने पद दिख रहे हैं? हाँ, एक पद ये और दूसरा पद ये, बीच में माइनस का निशान जहां से रहेगा वहीं से दूसरा पद स्टार्ट होगा, तो ये हो गया द्विपदी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितने पद दिख रहे हैं? हाँ, यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो एक पद, दो पद और तीन पद, तो इसको लिख दोगे त्रिपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? कैसा व्यंजक है? होता है ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक ना। हाँ, कितने पद है? इसमें हो जाएगा त्रिपदी व्यंजक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2x आम अपनी बहन एडीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे? ठीक ना, नसरीन के पास 3x थे और 2y दे दिया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि 3x में से 2y घटाएंगे, तो इसके पास कितने आम शेष बचे? 3x - 2y शेष बचे, ठीक। अब कह रहा है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? बताइए, इसमें कितने पद हैं? 2 पद है ना, तो लिख देंगे 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। नेक्स्ट है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? तो 2 पद है, तो कैसा व्यंजक हो गया? द्विपदी। हाँ, द्विपदी व्यंजक। क्या हो गया? द्विपदी व्यंजक। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, 6C कंप्लीट हो गई।